पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु के जिंदा कलाम की सेवकाई में प्यारे भाइयों, बहनों, अजीज मित्रों और बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के इस रविवारी मनन चिंतन में मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे जीजों, आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत योहन का सुसमाचार अध्याय 2 पवित्र वचन संख्याएं 13 से लेकर 25 तक। तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यीशु के अंदर ईश्वर के मंदिर को लेकर इतना उत्साह था कि उन्होंने वहां पर बिक्री करने वालों को गुस्सा होकर उन्हें बाहर भगा दिया। यरूशलेम मंदिर को लेकर यीशु में इतना उत्साह क्यों था? जब लोगों ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया, उनके थूका, थूका, लात, घुसे, कोड़े बरसाए, सूली पर चढ़ाया, तब उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। जैसा कि नबी ईसाया लिखते हैं अध्याय 3 वचन 7 में, वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। पर मंदिर में बिक्री करने वालों को देखकर वे क्यों इतना अधिक नाराज हुए कि खुद को रोक नहीं पाए और सबों को रस्सी का चाबुक बनाकर मंदिर से खदेड़ दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसके पीछे कारण है और कारण बड़ा गंभीर है। जब सुलेमान ने इस मंदिर को बनवाया था, तब इसके विषय में उन्होंने कहा था, मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। और ईश्वर ने सुलेमान से दूसरी बार दिव्य दर्शन देते समय कहा था, तुमने जिस मंदिर का निर्माण किया है, मैंने वहां सदा के लिए अपना नाम स्थापित कर उसे पवित्र किया है। मेरी आंखें और मेरा हृदय उसमें सदा विराजमान रहेगा। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 9 पवित्र वचन 36। इसलिए यह मंदिर अपने आप में बहुत खास व महत्वपूर्ण है। इस मंदिर के गर्भगृह में जहां निविधान की मंजूषा विराजित होती है, परम पिता की इस धरती पर विशेष उपस्थिति वहां पर होती थी। यरूशलेम का यह मंदिर मूसा द्वारा मरुभूमि में बनाए गए ईश्वर के निवास के तंबू की बनावट पर आधारित था, जिसे ईश्वर ने बनाने का आदेश दिया था, जिसे ईश्वर ने स्वयं मूसा को बनाने का आदेश दिया था। ईश्वर के निवास के तंबू में ईश्वर मूसा से आमने सामने बातें किया करता था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 में हम पढ़ते हैं, जब मूसा ने पवित्र स्थान बन जाने के बाद उसकी प्रतिष्ठा की, तब वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं कि बादल ने दर्शन कक्ष को आकर ढक लिया और उनकी समस्त यात्रा के दौरान, यानी 40 वर्षों तक मरुभूमि यात्रा के समय, प्रभु का बादल दिन में निवास पर छाया रहता था, किंतु रात को बादल में आग दिखाई पड़ती थी, जिसे सभी इस्राएली देख सकते थे। तो यह पवित्र निवास अपने लोगों के बीच ईश्वर की पावन उपस्थिति का दृश्यमान सबूत था। ईश्वर की यह उपस्थिति यरूशलेम मंदिर में विराजमान भी थी, जिसे इब्रानी भाषा में ईश्वर का शकायना कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रभु का वास। प्रभु की पावन उपस्थिति का दिव्य एहसास पाकर ही भजनकार भजन संहिता 84 में गा उठता है, विश्वमंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। 1000 दिन तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। इससे हमें प्रभु के मंदिर के आध्यात्मिक महत्व की एक झलक मिल जाती है। संत लूका अध्याय 2 वचन 41 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु 12 साल के थे, तब पास्का पर्व के दौरान मंदिर में वह रह जाते हैं और 3 दिन बाद उनके माता पिता उन्हें ढूंढते हुए आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटा तुमने ऐसा हमारे साथ क्यों किया?
देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। तब यीशु ने उनसे कहा था, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? बालक यीशु के इस जवाब में पिता ईश्वर के प्रति उनके अनन्य प्रेम की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। पिता और पुत्र के बीच बहुत ही घनिष्ठ प्रेम का संबंध है। संत योहन अध्याय 1 वचन 18 में संत योहन कहते हैं, किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। प्रभु यीशु पिता ईश्वर की गोद में रहने वाला एकलौता बेटा है। संत योहन 15:19 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं, मजबूत बना रहता हूं। तो प्यारे भाइयों बहनों, यह अपने स्वर्गीय पिता के साथ उनका दृढ़ प्रेम ही था, जिसके चलते यीशु अपने पिता के पवित्र निवास को एक बाजार में तब्दील हुआ नहीं देख पाते और उन लोगों को वहां से भगा देते हैं जो मंदिर की पवित्रता को भंग कर रहे थे। इस दृष्टिकोण से यीशु की यह प्रतिक्रिया उचित व न्याय संगत थी। चालीसा काल के तीसरे इतवार में कलीसिया हमारा आह्वान करती है कि हम पवित्रता पर अपना ध्यान केंद्रित करें और पवित्रता के विषय पर मनन चिंतन करें। लेवी ग्रंथ 11:45 में प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वही पहला पेतरुस अध्याय 1 वचन 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बनो। ईश्वर बारंबार अपनी प्रजा को पवित्र बनने के लिए आह्वान करते हैं क्योंकि वह हमें प्यार करने वाला ईश्वर है। उसने हमारे प्रति अपने अनन्य प्रेम की खातिर ही हमारी सृष्टि की। हम इंसानों को अपने स्वरूप में गढ़ा और हम हमारे मानवीय अनुभव से यह जानते हैं कि यदि कोई किसी से प्यार करता है तो वह उसके साथ रहना पसंद करेगा। हम अपने प्रियजनों के करीब रहना, उनकी उपस्थिति में रहना पसंद करते हैं। वैसे ही हमें प्यार करने वाला ईश्वर यही चाहता है। वह भी यह चाहता है कि हम हमेशा उनके साथ रहें। उसने हमें बनाया ही इस उद्देश्य से है, पर हमारे आदि माता पिता ने ईश्वर के इस उद्देश्य के विरुद्ध जाकर पाप किया और परिणाम स्वरूप वे ईश्वर की पवित्र उपस्थिति से वंचित हो गए। उत्पत्ति 3:24 में हम पढ़ते हैं, अपने पाप के कारण जब वे अदन वाटिका से बेदखल किए गए, तब ईश्वर ने जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में केरुबीम यानी 2 स्वर्गदूतों और एक परभ्रामी ज्वालामय तलवार को रख दिया, यानी 2 केरूब और बीच में जलती हुई तलवार। जब ईश्वर ने मूसा को अपने लिए पवित्र निवास बनाने का आदेश दिया तो उन्होंने दर्शन कक्ष में ऐसे ही बीच में विधान की मंजूषा और उसके इर्द गिर्द केरूबों को स्थापित करने को कहा। यरूशलेम मंदिर में भी ईश्वर के पवित्रतम स्थान में पूर्व की ओर चेहरा किए 2 केरूब विधान की मंजूषा के इर्द गिर्द स्थापित किए गए। यह चिन्ह ईश्वर द्वारा अपनी प्रजा को, जो कि पाप के कारण ईश्वर की पवित्रतम उपस्थिति से दूर चली गई थी, उसे वापस उस पवित्रता की ओर बुलाने का एक आह्वान है, एक बुलावा है। पुराने विधान में ईश्वर की इस पवित्रता को पुनः स्थापित करने और इस पवित्रता में पुनः शामिल होने के लिए वर्ष में एक दिन यानी प्रायश्चित का दिन या योम किपुर मनाया जाता था। उस दिन 2 मेमने लिए जाते हैं और महायाजक मंदिर के गर्भ में यानी पवित्रतम स्थान में प्रवेश कर एक मेमने की बलि चढ़ाता है और उसका रक्त पवित्र वेदी पर लगाता है और कुछ रक्त लोगों पर छिड़काता है और दूसरे मेमने के सिर पर हाथ रखकर सारा इज़राइल के पापों को उस पर रखकर उसे निर्जन प्रदेश में छोड़ दिया जाता है, इस मान्यता के साथ कि वह सब लोगों के पापों को लेकर निर्जन प्रदेश में चला गया है और इज़राइलियों को उनके पापों से मुक्ति मिल गई है। परंतु प्यारे विश्वासियों, इब्रानियों के लिखे पत्र अध्याय 4 वचन 11 से 14 में हम पढ़ते हैं, वहां पर वचन कहता है, किंतु अब, वो तो पुराने विधान की बात हो गई, किंतु अब मसीह हमारे भावी कल्याण के
प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना हुआ है और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों और बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कते हैं और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से शुद्ध नहीं कर पाएगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य नहीं बनाएगा। तो यीशु का बलिदान जो क्रूस की वेदी पर संपन्न हुआ, वह हमें ईश्वर की पवित्रता में भागीदार होने के लिए बनाए, वह हमें ईश्वर की पवित्रता में भागीदार होने के योग्य बनाएगा। आज के सुसमाचार में यीशु का क्रोध इस बात को प्रकाशित करता है कि उनके लिए पवित्रता कितना गंभीर विषय है, कितना गंभीर मुद्दा है। वे पवित्रता के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। जहां कहीं अपवित्रता है, उसे ठीक करने के लिए यीशु का हाथ उठेगा। शायद कोरोना महामारी भी हमारे लिए ईश्वर की पवित्रता में लौटने का एक आह्वान है। क्या मैं मेरे जीवन की, मेरे विचारों की, मेरे कार्यों की, मेरे रिश्तों की और मेरे शरीर की पवित्रता को लेकर गंभीर हूं? संत पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 व 17 में, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हम सब ईश्वर के मंदिर हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, हम खुद को, अपने विचारों को, अपने रिश्तों को, अपने शरीर को पवित्र बनाए रखें, ताकि अंत में ईश्वर की परम पावन उपस्थिति में हम अनंत काल तक रह सकें। क्योंकि प्रकाश का ग्रंथ अध्याय 21 वचन 27 में प्रभु का वचन कहता है, वहां यानी स्वर्ग में कोई भी अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं कर पाएगी और न ही कोई व्यक्ति। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा हो आज के इस दिन के लिए और आपके वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के पढ़े सुने व मनन चिंतन किए जाने पर तेरी भरपूर आशीष, तेरी भरपूर कृपा हो। जितने भी तेरे बेटे बेटियां तेरे इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके ऊपर तू तेरा आत्मा उंडेल दे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक कर प्रभु, ताकि वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेरे वचनों को अपने हृदय में उतारे, वचनों को सुनने वाले ही नहीं लेकिन उनके पालनकर्ता भी बने। और विशेष करके हमें पवित्रता का दान दे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा का उपहार दे, हमें पवित्र बना जैसा कि तू पवित्र है, ताकि हम आपकी उस उपस्थिति में लौट सकें जहां से हमने पाप के कारण, जहां से हम पाप के कारण तुझसे दूर चले गए हैं। हम तेरे पास आना चाहते हैं, तेरी पवित्रता में हमेशा हमेशा के लिए निवास करना चाहते हैं। हे प्रभु, हमें अपने पास पवित्र बनकर लौट आने की कृपा व अनुग्रह प्रदान कर। आमीन।